झारखंड सरकार के श्रम उद्योग एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव भारत पाक तनाव पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत पाकिस्तान के मामले में केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी, झारखंड सरकार उनके हर फैसले में उनके साथ है। वहीं जातीय जनगणना के लिए लालू यादव को श्रेय देते हुए कहा कि उनके आंदोलन के बाद ही सफलता मिली है। हालात है देश में, क्या संदेश है झारखंड की ओर से आपका? देखिए, ये दो देशों के बीच ये लड़ाई है और इसको चूंकि अभी भारत सरकार ही इस पर कुछ निर्णय ले सकता है। जहां राज्य की आवश्यकता होगा और भारत सरकार सहयोग खोजेगा तो दिया जाएगा। ये जातीय जनगणना का फैसला हुआ, कैसा लग रहा है आप लोग को? ये फैसला तो हम ही लोगों ने लिए हैं ना, लालू यादव का देन है, तेजस्वी यादव का देन है। आज ने इसको सब लोग भजा रहा है, लेकिन देन तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी यादव जी का है। हालात है देश में, क्या संदेश है झारखंड की ओर से आपका? देखिए, ये दो देशों के बीच जमशेदपुर में भी रेड क्रॉस का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया है। वहीं आयोजन समिति के सदस्यों ने कहा कि युद्ध तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत की सेना ने जो कार्रवाई की है, इस पर पाकिस्तान हमला करेगा तो हमारे देश की सेना भी चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने इस परिस्थिति को देखते हुए युवाओं से अधिक रक्तदान करने की अपील की है। दिवस है और आज पूरी दुनिया में रेड क्रॉस की सारी यूनिटें कोई न कोई कार्यक्रम मानवता की सेवा से जुड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। और ख़ासकर अभी जो आप देख रहे होंगे, जो माहौल है दुनिया का, उधर यूक्रेन और रसिया का युद्ध है, इधर इजराइल हमास का युद्ध है और तमाम दुनिया में हालात बिगड़े हैं और लोग मारे जा रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं। हिंदुस्तान और में भी देख रहे हैं आप, कल ही मॉक ड्रिल था युद्ध का और हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया। तो उसमें ये एक बहुत ब्लड जो है बहुत महत्वपूर्ण माने चीज़ है कि अगर कल कोई बम्बार्डिंग होती है या युद्ध की से लोग घायल होते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत होती है ब्लड की, लोगों की जान बचाने की। तो ऐसे वक्त में हम लोगों ने इस समझे कि इसका महत्व और काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए हम लोगों ने अधिक से अधिक अपने सदस्यों को, अपने रक्तदाताओं को अनुरोध किया कि वो आएँ और रक्तदान करें। और बड़ी संख्या में सुबह से ही हमारे लोग जो रेड क्रॉस के लोग हैं वो सब मानवता प्रेमी। रांची में सरना स्थल बचाओ समिति ने जातीय जनगणना को समर्थन देते हुए सीएम हेमंत सोरेन पर जुबानी प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम हेमंत केंद्र की तरफ से जातीय जनगणना कराने के फैसले का विरोध कर रहे हैं और सरना कोर्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो काम उनके हाथ में है वो करना नहीं चाहते। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। चाहिए ये सारा अभी इस पर बवाल है, तब हमारे आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए जेएमएम और कांग्रेस के जो गठबंधन की सरकार है, ये अभी सरना धर्म कोड की मांग को लेकर बवाल मचा रहे हैं। कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करने से पहले सरना धर्म कोड देना होगा। हम कहते हैं कि जाति जनगणना की मांग कई सालों से हो रही है, समाज के लोग भी मांग रहे हैं, आम जनता मांग रही है और कई पार्टी दलों के लोग भी मांग रहे हैं। खुद कांग्रेस ने भी जाति जनगणना की बात कही है। और अभी वर्तमान में आप कहेंगे कि जाति जनगणना से पहले कुछ दूसरा हो जाए, तो ये तो राजनीति करने वाली बात हुई। एक तरफ आप सरना स्थल को नहीं बचा रहे, आप सरना कोड की मांग कर रहे हैं। आपको सरना कोड पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है और सरना कोड का मामला केंद्र का है। अगर जब भी धर्म कोड मिलेगा तो पूरे देश के आदिवासियों को एक धर्म कोड मिलेगा, एक धर्म कॉलम मिलेगा। कि हमारा जो हमारा कोड था, जो 1951 में की जनगणना में ख़त्म कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं हमारा लास्ट जो जनगणना सर्वे था वो हमारा ट्राइबल कॉलम का एक कॉलम रखा था, जिसमें हम लोगों ने सभी देश स्तर पे सभी ने अंकित किया उस पर। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के बाद हमारा जो कॉलम को हटाया गया वो कांग्रेस की वजह से हटाया गया। और अभी हम लोगों को चाहिए कि जेएमएम के साथ गठबंधन करके जो इस तरह का विरोध हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ये विरोधाभास राजनीतिक रूप से ना हो और कांग्रेस के भी जो एक सोच होनी चाहिए कि हमारा जो कॉलम है वो मिले।
लेकिन वो केंद्र का मामला है। केंद्र में जाकर वहाँ पर दबाव बनाया जाए कि हमारा धर्म कॉलम कैसे मिले और हम सरना धर्मावलंबी जो झारखंड के हैं वो कैसे उसमें लिख पाए, अपने आप को अंकित कर पाए। और इसमें जातीय जनगणना को हम लोग अगर जेएमएम सरकार रोकती है तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आने वाले समय में गठबंधन की सरकार हो चाहे कोई भी हो, हम लोग गलत नीति के खिलाफ केंद्रीय सरना स्थल बचाओ मोर्चा हमेशा आवाज उठाएगी। केंद्रीय सरना स्थल के सामने से जिला प्रशासन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के परिवारों का सर्वेक्षण किया। इस अभियान में 74 गांवों में 1649 आदिम जनजाति परिवारों की पहचान की गई, जिनकी आबादी लगभग 6000 है। उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि सबसे अधिक आबादी प्रतापपुर, चतरा और लावालौंग में पाई गई। प्रशासन ने इन परिवारों तक पहुंचकर उनकी जरूरतों और समस्याओं को समझने का प्रयास किया। डीसी ने दावा किया है कि कार्यक्रम के तहत ऐसे परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड सरकार के द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दरमियान जो प्रशासन समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुंचे थे और उसमें जो जानकारियां मिली थी, उसके बाद 28 नवंबर से जिला प्रशासन के द्वारा जिले के जो पीवीटीजी परिवार हैं, परैया, बैगा और बिरहोर, उनके यहाँ पे डोर टू डोर सर्वे करके उनको विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का काम किया है। इसमें मुख्य रूप से अगर उनके कास्ट सर्टिफिकेट और आवासीय सर्टिफिकेट की हम लोग बात करें तो लगभग 4-4 हजार के आसपास के नंबर है। सैकड़ों लोगों को हम लोगों ने पेंशन से भी जोड़ा है। 300 से ज्यादा बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराया है। 74 वन पट्टे अभी तक निर्गत किए गए हैं पीवीटीजी परिवारों को और कई सारे एसएचजी के समूह बने हैं। देखिए,